अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में एयर लेयरिंग या हवाई दाब का तरीका मैं ज़बानी आप लोगों को समझाऊंगा। एयर लेयरिंग या हवाई दाब का जो तरीका है पौधों से पौधा बनाने का, पौधों की शाखों से, पौधों की टहनियों से एक नया ज़बरदस्त कामयाब पौधा तैयार किया जाता है। ये पूरी दुनिया में मकबूल है। तकरीबन दुनिया की हर किस्म के पौधों से, टहनियों से नया पौधा नहायत कामयाबी से और कम अरसे में तैयार किया जाता है। आज मैं जैतून के पौधे पर एयर लेयरिंग का तरीका आप लोगों को ज़बानी समझाऊंगा, बगैर कोई मिट्टी वगैरह के, बगैर किसी ज़्यादा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, वैसे ज़बानी बताऊंगा और तरीका आप लोगों को समझ आ जाएगा प्रॉपर। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि मीडियम तैयार करना है। मीडियम से मुराद मिट्टी और खाद का अमीज़ा। 3 हिस्से आप लोगों ने चिकनी मिट्टी ले लेनी है, यानी 75%, और 25% यानी 1 हिस्सा आप लोगों ने गोबर की 2 साल पुरानी खाद। अगर वो ना मिले आप लोगों को तो पत्तों की खाद लेनी है, कंपोस्ट जिसे कहते हैं। फिर दोबारा बताता हूँ, 75% या 3 हिस्से मिट्टी लेनी है और 1 हिस्सा यानी कि 25% आप लोगों ने कंपोस्ट या गोबर की खाद लेनी है। इसका मीडियम बना लेना है, यानी अमेज़ा बना लेना है। अब जो अमेज़ा आपका बनेगा उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो आपने उसमें थोड़ी सी राख, जो लकड़ी की छाई होती है, थोड़ी सी, एक मुट्ठी से भी थोड़ा कम, यानी कि आप ये कह लें कि 2 या 3 खाने के चमचे राख उसमें मिक्स करना है। ये एंटी फंगल के काम करेगा। और अगर कोकोपीट वगैरह मिल जाए तो आधी मुट्ठी वो भी डाल दें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपने कोई भी दरख्त जिसकी आपने एयर लेयरिंग करनी हो, हवाई दाब का तरीका अख्तियार करना हो, तो उसकी टहनी मुंतखब करनी है। जैसे कि मैंने जैतून पर अभी बता रहा हूँ, तो ये जैतून का दरख्त है। इसकी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टहनी मुंतखब कर ली है मैंने। इस तरह आपने एक टहनी मुंतखब करनी है जो कि मैच्योर हो, तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी हो, और पेंसिल या पेंसिल से भी ज़्यादा मोटी हो, ताकि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाए कि इसका पौधा जो है, जड़ें ये जल्दी निकालें और पौधा तैयार हो जाए। अब ये सामने ये वाली टहनी जिसको मैंने हाथ लगाया है, ये मैंने मुंतखब कर ली है। इस तरह आपने एक अपनी पसंद से एक टहनी मुंतखब करनी है, मैच्योर और मीडियम वगैरह। शॉपर में जो दही के या दूध के शॉपर होते हैं, प्लास्टिक थैली होती है, उसके अंदर आपने डाल लेना है, और ऊपर से उसके मुंह को मीडियम डाल के मुंह को बंद कर लेना है। एक पोटली सी बना लेनी है। अब आपने तेज़ ब्लेड या चाकू जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेना है, लेकिन तेज़ होना चाहिए। उसमें आप लगा लें थोड़ा सा डेटॉल या कोई हल्दी का पाउडर लगा लें, ताकि उसमें जरासीम ना हो। अब उस तेज़ चाकू से आपने टहनी के ऐसी जगह मुंतखब करनी है, जैसे ये टहनी है प्लेन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई गिठ वगैरह हो जहाँ से आंखें निकलती हैं, ये ज़रूरी नहीं है, प्लेन हो, ठीक है। अगर कोई गिठ वगैरह भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने उंगली का सिरा रखा हुआ है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। एक गोल कट लगाना है आपने, ऐसे दायरे में गोल कट लगाना है दबा के, और वो जो छुरी की जो नोक होती है, जो छुरी की जो धार वाली जगह होती है, वो अंदर जाके हड्डी में टच करे। दायरा मुकम्मल करना है आपने। इसी तरह 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पर, जहाँ मैंने अब हाथ रखा हुआ है, दूसरा दायरा लगाना है गोल जिल्द के ऊपर, यानी जिल्द जो ऊपर वाली है ये जिल्द कटे और दायरा मुकम्मल हो जाए, और अंदर जाकर हड्डी जो है, पौधे की हड्डी जो होती है, हड्डी में जाकर टच करे। फिर जब आपको महसूस हो जाए कि दोनों दायरा आपने सही मुकम्मल कर लिया है, फिर आप उस दायरे चमड़े को निकालना शुरू करें। एहतियात से चमड़े को निकाल लें, अंदर बिल्कुल हड्डी नज़र आए, ठीक हो गया। और फिर जब बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाए, चमड़ा मुकम्मल निकल जाए, तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने देखना है कोई झिल्ली वगैरह तो नहीं है। जिस तरह प्याज वगैरह काटते वक्त झिल्ली आती है, बारीक सी तय होती है, वो तो नहीं। अगर वो भी है तो उसको भी खरोच के साफ़ कर लें, ठीक है ना। ये काम कर लें आप। अभी मैं फिर दोबारा नाज़रीन आपको बताता हूँ। जैसे ये सामने टहनी है, ये वाली पेंसिल जितनी। अब ये वाली जगह जहाँ मैंने उंगली रखी हुई, ये जगह मुंतखब की है। एक दायरा यहाँ लगा लें, अच्छी तरीके से गोल दायरा लगा लें, साफ़ और शफाफ। एक दायरा यहाँ लगा लें 1.5 इंच दूर करके, और फिर जब दायरा मुकम्मल हो जाए अच्छी तरीके से, इस जिल्द को उतार लें एहतियात के साथ। ज़ख्मी ना हो, यहाँ से ज़ख्मी कट यहाँ से फैले नहीं दायरे के बाहर, इधर से भी दायरे के बाहर कट वगैरह ख़राब ना हो, साफ़ और शफाफ हो। अब आपने वो जो मीडियम बनाया हुआ है, जिसको आपने शॉपर में ऑलरेडी
पोटली सी बनाई हुई है तैयार करके, जो मैंने पहले बताया था आपको, वो ले लेनी है। और उस मीडियम में आपने चाकू से उसके पेट में जिस तरह चाक करते हैं, हल्का सा कट लगा के चाक कर लें। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उस जो मीडियम की थैली है, उस थैली के सेंटर से आप एक यानी कि एक लकीर सी लगा के कट लगाएं ताकि तकरीबन 3 या 4 इंच लंबी कट हो। उसको हाथ से पकड़ के आपने उस शापर को ऐसे लगानी है बिल्कुल, ताकि ये हिस्सा जो है जहाँ से जड़ें निकलेंगी, जिस हिस्से को आपने अभी तैयार किया है, ये उसके अंदर बिल्कुल मिट्टी के अंदर दरमियान में पेवस्त हो जाए। उसको आपने अच्छी तरीके से मुट्ठी से दबानी है उस पोटली को, और इसके साथ बिल्कुल ग्रिप कर देनी है पक्की। आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। ख़ुद इंसान का अपना कॉमन सेंस भी होता है कि किस तरीके से किया जाता है। इस तरह आपने दबा देनी है। जब दबा लेंगे आप, बेशक किसी साथी की मदद साथ ले लें, इस तरह दबा लें, ये जो कटिंग वाला हिस्सा है वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर चला जाए। जिस तरह हम पौधा लगाते हैं तो पौधे की जड़ें को मिट्टी के अंदर दफन करते हैं, इस तरह ये हिस्सा मिट्टी में बिल्कुल दफन हो जाए, चारों तरफ उसकी मिट्टी हो। पोटली इस तरीके से उसको बंद करनी। फिर आपने उस पोटली के ऊपर जो है धागा वगैरह से, अच्छी मजबूत सी रस्सी वगैरह से उसको बांध देना है। जब ये काम हो जाएगा यहाँ तक नाज़रीन, फिर आपने हर 2-3 दिन के बाद उस मिट्टी को चेक करते रहना है। आया कोई मिट्टी कोई बहुत ज़्यादा खुश्क तो नहीं हो गई। अगर आपको लगे कि मिट्टी खुश्क हो रही है तो आपने उसको पानी का इंतज़ाम करना है। ऊपर से थोड़ा सा किसी लोटे वगैरह की मदद से या किसी सिरिंज की मदद से, आप बेहतर जानते हैं क्या किस तरीके से उसको नमी बरकरार रखनी है, पानी दे देना है। कि खुश्क अगर हो जाएगा तो फिर अंदर जड़ें नहीं बनेंगी। और फिर आप उसको चेक करते रहें कि उसकी जड़ें बन रही हैं नहीं बन रही हैं। 15-20 दिन के बाद आप उसको चेक करें। पानी का भी ख्याल रखें, इंशाल्लाह जड़ें आपको नज़र आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी बनते हुए। तो जब आप देखें कि इसकी जड़ें अच्छी खासी बन गई हैं, महीने 1.5 महीने के बाद, लेट भी हो सकती हैं, 2 से 2.5 महीने भी लग सकते हैं, तो आपने उसका मुशाहिदा करते रहना है। बाज़ औक़ात जड़ें जल्दी बन जाती हैं, बाज़ औक़ात जड़ें तो वो बिल्कुल जड़ें आपको नज़र आएंगी। जड़ों की शाखें निकली होंगी बहुत सारी, वो उसको लपेट में लिया होगा मिट्टी के साथ, क्योंकि शापर शफाफ होगा तो आपको वो जड़ें साफ दिखाई देंगी। तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मैंने इसको काट लेना है, इसको पौधे को। जब वो जब आपको लगे कि वो बिल्कुल अब 2-2.5 महीने का अरसा हो गया, जड़ें भी काफ़ी बन गई हैं, तो इस जगह से जहाँ से आपने थैली लगाई है, उस थैली के 2 से 3 इंच नीचे करके आपने कट लगानी है कटर से। ये आपका पौधा तैयार हो गया। अब आपने उस पौधे को फ़ौरन ज़मीन में नहीं लगाना, क्योंकि फ़ौरन ज़मीन में लगाएंगे तो हो सकता है कि वो इतनी जल्दी माहौल उसको रास ना आए। उसको आपने पहले किसी साए में रखना है, जहाँ से पार्शल शेड आए, यानी कम धूप आए, डायरेक्ट धूप ना आए। वहाँ आपने कुछ दिन उसको 2-3 दिन रखना है और उसको पानी वगैरह का ख्याल करना है। चाहे तो वैसे ही रख लें दीवार के साथ टेक लगा के, चाहे तो गमले में आप लगा दें, किसी छोटे गमले में। क्यों, आप बराह रास्त अगर ज़मीन में लगा देंगे यहाँ से उतार के दरख्त से, तो हो सकता है कि फ़ौरन माहौल की चेंजिंग की वजह से पौधा जो है डैमेज हो जाए। तो इस तरह से पौधों की टहनी से नया पौधा तैयार किया जाता है, जो कि आबाई खसूसियात का हामिल होता है और पूरी दुनिया में ये तरीका कामयाब है। एयर लेयरिंग, इसको हवाई दाब कहते हैं। और एयर लेयरिंग का तरीका इस तरह आया दुनिया में कि जैसे कि हम बाज़ पौधे लगाते हैं, जैसे कि मोतिया वगैरह, जिसकी टहनियाँ बेल की सूरत में लंबी लंबी ज़मीन के साथ उठती हैं। तो आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा, टहनियाँ ज़मीन के साथ टच करती हैं तो ज़मीन को पकड़ लेती हैं, वहाँ से ज़मीन को ग्रिप कर लेती है, नीचे असल में जड़ निकल चुकी होती है। तो इस तरीके से नया पौधा फिर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके को देखकर हवाई दाब या एयर लेयरिंग का तरीका दुनिया में मुतारिफ़ हुआ और ये बहुत कामयाब तरीका है। इससे फल जल्दी लगते हैं। फ़र्ज़ करें अभी एक पौधा अगर 20 से 10 साल में फल लेता है, उसकी एयर लेयरिंग अगर करें आप, तो उस पौधे की जितनी उम्र है, मसलन 5 साल के पौधे से आपने टहनी से अगर एयर लेयरिंग की तो अब वो एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करेंगे तो वो 4 या 5 साल के बाद फल लेगा। वो 10 साल के बाद फल नहीं लेगा, वो जल्दी फल लेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा एयर लेयरिंग का तरीका। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। थैंक यू।